मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर के बारे में, मतलब मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेकंड ईयर बायोलॉजी लेक्चर है पार्ट बी। इससे पहले हमने पार्ट ए पढ़ा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, जितने इंफॉर्मेशन थे उसमें हमने एक्सप्लेन किए थे। अभी हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब क्या है? इन फर्स्ट स्टेप टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 to 5 मिनट। 1 से 5 मिनट तक हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिस्टम में हमने सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। एट दिस टेम्परेचर टू स्ट्रैंड सेपरेट, सो दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन। और इसी टेम्परेचर इंक्रीजिंग की वजह से डीएनए के दो स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचरेशन। फॉर एग्जांपल ये डीएनए सीक्वेंस है लाइक दिस, और इन दोनों को जब हम टेम्परेचर देंगे तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन। Each single strand act as a template in vitro DNA synthesis। हर एक सिंगल स्ट्रैंड जो है एक सपोर्टर के तौर पे काम करेगा। अगर ये है तो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ये नहीं है तो न्यू स्ट्रैंड बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये सपोर्टर के तौर पे काम करता है। टेम्पलेट्स का मतलब है सपोर्टर। इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस मतलब आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, मतलब इन लेबोरेटरी में जब हम डीएनए सिंथेसिस करते हैं। दूसरा है प्राइमर एनेलिंग, द बेंडिंग ऑफ प्राइमर्स ऑन ईच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉल्ड प्राइमर एनेलिंग। किस तरह? देखिए, अब देखिए ये प्राइमर है, यहां पे दूसरा प्राइमर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। जब प्राइमर आएगा तो न्यू स्ट्रैंड बनेगा। सो यहां पे है फॉरवर्ड प्राइमर एलोंगेट द चेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एलोंगेट करते हैं, और ये बैकवर्ड की तरफ आ रहा है, तो द बैकवर्ड प्राइमर एलोंगेट द चेन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 54 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली फॉर 2 मिनट्स। यहां पे 2 मिनट के लिए हमने 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। ये मैकेनिज्म का तीसरा पार्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा नया स्ट्रैंड बनता है, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। लाइक दिस, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, इसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये ओल्ड है, न्यू बनेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये ओल्ड है, न्यू बना है, ये ओल्ड है, न्यू बना है, इसी तरह ये सारे जो है ना, इसमें एक ओल्ड दूसरा न्यू, इसकी वजह से पॉलीमराइजेशन होता है। सो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ टेक पॉलीमरेज। एक एंजाइम है जिसका नाम टेक पॉलीमरेज है। पहले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है कि ये एक बैक्टीरिया से लिया जाता है, ठीक है, और ये एंजाइम यहाँ पे बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। अच्छा, 872 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट, और ये एंजाइम हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम होगा 1 मिनट। At the end of first cycle, one target DNA is converted into 2 DNA molecules। मतलब ये फर्स्ट साइकिल यहाँ से शुरू होता है। ये यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बन गया, प्राइमर आ गया, और प्राइमर के बाद न्यू स्ट्रैंड बन गए। ये एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे जो टेम्पलेट डीएनए है उसके ऊपर नया डीएनए बनता है, तो ये टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए के ऊपर न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं। अच्छा, ये 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, एंड द सेकंड साइकिल इमीडिएटली स्टार्ट। इसी तरह सेकंड साइकिल स्टार्ट होता है, यहाँ से फिर सेकंड साइकिल स्टार्ट होता है, यहाँ तक सेकंड है।
फिर इसके बाद थर्ड और इसी तरह सो ऑन साइकिल स्टार्ट होता है अगेन एंड अगेन, और मजीद डीएनएस बनते हैं। सो एंड सेकंड साइकिल इमीडिएटली स्टार्ट। सिमिलरली द साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड डीएनए बिकम डबल आफ्टर ईच साइकिल। हर एक साइकिल के बाद डीएनए डबल होगा। मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर देखें तो ये टारगेट सीक्वेंस है डीएनए का, 5 to 3 डायरेक्शन, 3 to 5 डायरेक्शन, ये सेपरेट होता है। यहाँ पे प्राइमर ऐड होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर यहाँ से मतलब न्यू स्ट्रैंड बनते हैं, यहाँ से न्यू स्ट्रैंड बनते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर यहाँ से दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, न्यू डीएनए, ओल्ड डीएनए प्राइमर, ओल्ड डीएनए प्राइमर, ओल्ड डीएनए प्राइमर, इसी तरह, और फिर न्यू स्ट्रैंड इसी तरह बनते हैं। तो इसी तरह ये एक मैकेनिज्म है। फिर आते हैं टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। इसके एप्लीकेशंस क्या है? सो इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, एचसीवी, एचआईवी, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, इसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन फूड एंड वाटर। अगर फूड और वाटर में कोई माइक्रोब्स हो, उसको डिटेक्शन मतलब उसका पता लगाना भी इसके जरिए होता है। इट हेल्प इन द जीनोम एनालिसिस, जीनोम एनालिसिस में भी हेल्प करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिमिनोलॉजी टू फाइंड आउट द क्राइम फ्रॉम डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग के जरिए हम क्राइम मालूम करते हैं। PCR can be used in the DNA fingerprint, DNA fingerprint में भी यूज होता है, और आल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरह हुआ है, और आल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिजीज। और अगर एम्ब्रियो में कोई डिजीज वगैरह है तो उस अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में उसमें भी हम डिजीज का डिटेक्शन कर सकते हैं इसके जरिए। तो स्टूडेंट ये था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर के बारे में।